मैं देव कुमार ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड के इंसर्ट के अंदर पिक्चर और सेव के ऑप्शन के बारे में बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहां पर आपको इंसर्ट के अंदर आज पिक्चर और क्लिप आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, सेव क्लिप आर्ट और सेव्स के बारे में, क्योंकि कल पिक्चर का मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें और कभी चैनल सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप मेरे माध्यम से कंप्यूटर को अच्छी दिशा एक दे करके, यानी आप अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मुझे जो भी आपको चाहिए, जैसे कि फ्लावर चाहिए तो फ्लावर यहाँ पर डाल दीजिए और गो कर दीजिए दोस्तों। गो करने के बाद ये कहेगा डू यू वांट टू इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल क्लिप आर्ट इमेज एंड फोटोज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन व्हेन यू सर्च। आप यहाँ पर ऑनलाइन के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन के जरिए भी सर्च करता हूँ। फ्लावर यानी फूल आपके सामने आ गया, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, नहीं उठ के आ रहा है। तो इसके लिए कल मैंने आपको बताया था क्लिप आर्ट के बारे में। तो क्लिप आर्ट के बारे में यानी कि टेस्ट ब्रपिंग के बारे में, टेस्ट ब्रपिंग के बारे में बताया था। तो टेस्ट ब्रपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपने इस क्लिप आर्ट को कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका मैटर का होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या होगा, RAND = RAND अंडर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। देखिए मैटर आपका आ गया। और देखिए जैसे कि फॉर्मेट कल पिक्चर के अंदर आया, सेम वही फॉर्मेट है, डिफरेंट नहीं है, यानी कि कोई भी डिफरेंट नहीं है। अभी तक के रिकॉर्ड में इंसर्ट के अंदर मैं 4 मेनू बार बता चुका हूँ। इंसर्ट के अंदर जब मैंने टेबल समझाई थी तो 2 मेनू बार आए थे, डिजाइन और लेआउट। इसके बाद पिक्चर जब समझाई थी तो फॉर्मेट आया, और आज क्लिप आर्ट समझा रहा हूँ फिर फॉर्मेट आया। 4 मेनू बार। आज आपको मैं मेनू बार भी गिनाते चलूँगा, जितने भी इंसर्ट के अंदर के जो मेनू बार आते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो जानकारी मेरे माध्यम से मिलेगी वो जानकारी शायद ही आपको किसी भी स्थान पर प्राप्त हो, मुश्किल है किसी भी दूसरे स्थान पर प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर सीखना भी है, लाइव हमारे यहाँ पर आकर के कंप्यूटर सीखें और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे एडमिशन कराएं ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, हर जगह अच्छी शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाती है, परंतु यहाँ पर हमारे यहाँ पर देव कंप्यूटर सेंटर डिवाई में यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि पोजीशन पे जाइए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करने के लिए डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो मैंने पिक्चर के अंदर बताई थी वही डिजाइन आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। ब्राइटनेस करना, यदि आपने अभी तक हमारा यानी कि इंसर्ट के अंदर का पिक्चर के बारे में फॉर्मेट नहीं जाना है तो मैं आपको क्लिप आर्ट के अंदर यानी कि बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से नॉर्मल से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अपनी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो 10, 20%, 30%, 40%, इस प्रकार से आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। फिर नॉर्मल पे आ जाइए। नॉर्मल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि माइनस में करना है। क्या माइनस में ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसके बाद अब अगला पॉइंट आता है कॉन्ट्रास्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के बारे में अभी आपके लिए बता रहा हूँ मैं कि इस प्रकार से आप कॉन्ट्रास्ट यानी कि यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंटर रीकलर, यानी आप अपने यहाँ पर किसी भी पिक्चर का कलर रीकलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कलर को यानी बदलना, रीकलर करना, देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कंप्रेस करना, इस प्रकार से यानी कि कंप्रेस माने चारों कोने दबाना, और चेंज पिक्चर को बदलना। यदि आपकी पिक्चर यहाँ पर है मगर मैं पिक्चर नहीं बदल सकती क्योंकि ये क्लिप आर्ट है दोस्तों। रीसेट करना, यदि आपने कलर कोई भी दे रखा है और इसको रीसेट करना चाहें तो इस प्रकार से रीसेट हो जाएगा। डिजाइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, डिजाइन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों पिक्चर शेप का।
तो यहाँ पर पिक्चर शेप यानी कि जो आपने शेप दी है, पिक्चर दी है, उसका शेप बदल सकते हैं। बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट आपका आता है इफेक्ट डालना, यानी कि यहाँ पर आप इफेक्ट अपनी पिक्चर पर जो आपने क्लिप आर्ट लिया है उस पर इफेक्ट लगा सकते हो। बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे दीजिए, इफेक्ट देना चाहें ग्लो फ्लो, इस तरीके से यहाँ पर यानी कि आप अपना इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसा भी इफेक्ट देना चाहें दोस्तों। 3D रोटेशन करना, इस प्रकार से एक एक करके 1 बाई 1 यानी कि आप इफेक्ट अपना लगा सकते हो। ये इफेक्ट डालने का प्रोसीजर है दोस्तों। बात आती है आपके पोजीशन की, तो टॉप के यानी कि लेफ्ट की ओर लेना अपने क्लिप आर्ट को, टॉप के सेंटर में लेना, टॉप के राइट की ओर लेना, और सेंटर के लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट, और बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। आपके लिए टॉप का लेफ्ट कर देते हैं दोस्तों। और ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, हम जहाँ टेस्ट ब्रपिंग के अंदर जाएंगे, इन लाइन विद टेस्ट के रूप में कर लेंगे, स्क्वायर में कर लेंगे। अगला पॉइंट आपका आता है टाइट, तो टाइट कर लेंगे। और बिहाइंड टेस्ट लिखे हुए मैटर के पीछे अपनी क्लिप आर्ट को करना। और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि आप अपनी क्लिप आर्ट को मैटर के ऊपर लेना। टॉप एंड बॉटम, तो दोस्तों यहाँ पर टॉप एंड बॉटम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। टॉप में आपकी पिक्चर आ गई और बॉटम में आपका मैटर हो गया। अगला पॉइंट आता है थ्रो करना, तो थ्रो करने के लिए आपको इस प्रकार से, जैसे कि आप किसी पुस्तक के अंदर तैयार करते हैं उस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट है सेंटर में करना, वही जो मैंने आपको अभी पोजीशन के अंदर बताया था। रोटेट में घुमाना अपनी इमेज को, अपनी क्लिप आर्ट को, यानी रोटेट में फ्लिप रोटेट करना, फ्लिप वर्टिकल करना, रोटेट लेफ्ट करना, रोटेट राइट करना दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। क्रॉप माने कट करना दोस्तों। आप यहाँ पर अपने इमेज को इस प्रकार से कट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर अगले पॉइंट में आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी क्लिप आर्ट को लंबाई कर सकते हैं, चौड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसके बाद यानी कि ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट आता है शेप्स का, तो आज मैं शेप्स के बारे में बस केवल शेप लेना बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगले मेनू बार जो आएंगे, मैंने ये शेप ले लिया है दोस्तों। अभी तो ये एक फॉर्मेट आया है दोस्तों, एक और फॉर्मेट आएगा जिसके बारे में आपको आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा। ये क्लिप आर्ट मैंने ले लिया है, और भी क्लिप आर्ट इसके साथ ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से क्लिप आर्ट चुन लीजिए कोई भी इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से क्लिप आर्ट आप ले सकते हो, कलर डाल सकते हो। पिक्चर मैं दूंगा अलग से और भी क्लिप आर्ट बनवाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि कल मैं शेप के बारे में, यानी मेरी वीडियो को कल के लिए फिर से देखने के लिए आप अवश्य तैयार रहिए, क्योंकि शेप के बारे में कल मैं बताने वाला हूँ। शेप का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों, कैसे इसकी ग्रुपिंग की जाएगी और कैसे इसके शैडोज यानी दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए मुझे यहीं पर समाप्त करनी है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, कमेंट करें और मेरी पूरी वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।